सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके सूट टू चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हैं यानी 10वीं क्लास की तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। यहाँ पे जैसा कि पता होगा क्लास कौन सा है, ये फिजिक्स का क्लास है और इसमें हम आपको पूरा डीपली से जितना होते बन रहा है, मतलब 2022 सेशन के लिए पूरा मैं डीपली से एकदम आपको अच्छे तरीके से मैं करा रहा हूँ। और आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है। अगर ऐसे स्पीड रही तो बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है और स्पीड ऐसे रहेगा भी, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि वीडियो जब भी अगर देखते हैं आप तो स्टार्ट से तो पूरा एंड तक देखा करिए। जितने टाइम का वीडियो होता है, आपका वीडियो जब भी होगा तो 20 मिनट से ऊपर ही होगा और अधिक से अधिक उधर चाहे जितना भाग सकता है, लेकिन वीडियो 20 मिनट से ऊपर ही बनेगा आपका। और उसके बाद जब भी देखते हैं तो पूरा एंड तक देखें। अगर इसमें स्पीड भगा के देखेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। उससे नुकसान ये होगा कि आपको समझ नहीं आएगा, तो उसका इफेक्ट मेरे ऊपर आएगा। सीधे जवाब देंगे कि भाई नहीं समझ आया, पढ़ाते कैसे नहीं समझ आया। आप पूरा एंड तक देखिए, उसके बाद तब आपको क्लियर होगा। और जो नए बच्चे, अगर आप जैसे नए हैं, अगर आपको मुझे तो नहीं पता, अगर आप नए जब भी होंगे तो ये वीडियो ना देख के आप स्टार्ट से देखेंगे तो और ही आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। ये मेरा सजेशन है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो और ही आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। आपको मैं पूरा डीपली आपको अच्छे तरीके से मैं करा रहा हूँ। और अगर फ्यूचर में जब भी आपका कमेंट आएगा सब वो मैथ भी पढ़ाइए चलाइए, सब केमिस्ट्री पूरा डिटेल करूँगा, तो उस समय आपको कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा तो टारगेट यही है फिलहाल, आपके साथ ऐसा ही करना है। तो चलिए, अब मैं आपको बता दूं कि जैसा कि कल एक क्वेश्चन दिया था और तो चलिए साथियों, मैं आपको दिया था कल क्या एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन का जवाब अगर बात किया जाए तो जवाब देने वाले भी निकल गए शेर। और जवाब जो दिया, जवाब अच्छा था और मैं नाम ले लेता हूँ। यादव काजल थी और उसके बाद था किशन विश्वकर्मा और उसके बाद एक और पर्सन था जिनका नाम था भाई मेड इन इंडिया। अभी नाम तो नहीं पता भाई, लेकिन उनके मतलब टाइटल उनका था मेड इन इंडिया। अब भाई मेड इन इंडिया वाले आपका नाम अपना सीरियस लिखा करो यार, रियल में अपना जो नाम है वो लिखा करो, थोड़ा लेने में मुझे भी अच्छा लगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। और लेकिन रियल नाम लिखेंगे तो मैं आपको नाम से बुलाऊंगा, है ना, मेड इन इंडिया कहवाएंगे हमसे। चलो कोई बात नहीं, ये भी बात सही है। तो चलिए, मैं अब क्वेश्चन मैं आपको डील करा देता हूँ। इन लोगों का जब जवाब था मस्त था। अदर भी बच्चे अगर देख रहे होंगे, उनके पास अगर जब भी जाएगा तो इन सब का जवाब देते रहो भाई, क्योंकि आपके लिए ही तो किया जा रहा है। मिशन है कौन सा, 2022 के लिए हो रहा है। और चलिए हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, बता ही देते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसके बाद बात बनेगी आगे ना। देखिए बता रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। बता रहा है यहाँ से क्वेश्चन की एनसीईआरटी का क्वेश्चन था आपका। और एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन जितने भी है से रिपीट कर लेना पेपर में। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा आएगा आपको। बता रहा है कि आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिया जाए, जिनमें से प्रकाश, तो फिर बता रहा है कि इनमें से किसमें प्रकाश जो होगा सबसे स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। और आपके सामने इसका अपवर्तनांक भी दे दिया है। और मैं आपको पता होगा कि मैं अपवर्तनांक लिखवाया भी था, आपको याद भी हो जाना चाहिए। सारे जो 8-10 अपवर्तनांक करवाए थे वो सारे के सारे अपवर्तनांक याद हो जाना चाहिए। अगर याद हो जाएगा तो बेस्ट होगा, और नहीं तो अगर नहीं याद करेंगे तो ऐसे बुक वाला तो जरूर देगा, लेकिन जानते हैं कुछ फैक्ट याद भी होना चाहिए। हर चीज़ बुक दे वाला तो दे ही देगा, लेकिन कुछ तो याद होना चाहिए। क्या क्या है इसमें मैं आपको बता दूं कि केरोसिन है, पहला है आपका। अगर फर्स्ट की मैं बात किया जाए, देखो चल भी नहीं रहा है भाई, इतना इसमें स्याही डालने के बाद भी ये हाल है। गर्मी से सब परेशान है, मार्का भी परेशान है, आप लोग भी परेशान होंगे हैं। पहला है केरोसिन, देखो मैं आपको बता देता हूँ, केरोसिन। और उसके बाद एक जल है शायद, नो, तारपीन का तेल है। तारपीन का तेल देखा है, तारपीन का तेल जब मैं बता रहा था ना तो उसमें दिखाया था इमेज तारपीन के तेल का। और तीसरा का आपका क्या है, ये जल है। अब बताओ, केरोसिन का अपवर्तनांक में आपको बताया था 1.44 होता है, और तारपीन का तेल का अपवर्तनांक होता है 1.47, और जल का तो जानते ही 1 कितना होता है, 33 होता है। इनमें बताना है कि प्रकाश की स्पीड किस में सबसे ज़्यादा होगी। तो अब देखो कैसे पहचान करेंगे, बताओ। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताया था कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा वो वाला माध्यम उतना ही क्या होगा, सघन होगा। और जानते हैं सघन का मतलब क्या हो गया, हार्ड। अगर कोई माध्यम सघन होगा तो उसमें चलना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए केरोसिन की बात किया जाए तो, और उसके बाद इसकी बात किया जाए, इसकी बात किया जाए तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, ये सब क्या दिया है, जल के अपवर्तनांक है, एक इसका अपवर्तनांक है और इस चीज़ का अपवर्तनांक। जानते हैं ना अपवर्तनांक को कैसे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, 1.33।
तो यानी ये सबसे क्या है, अगर बात किया जाए तो इनमें सबसे क्या है, ये विरल है। सबसे विरल नहीं, ओनली विरल का है तो बढ़िया है, ये विरल है। बकिया ये सबसे ज़्यादा सघन है, ये सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है, नहीं नहीं इसका सबसे ज़्यादा है, आई एम सॉरी, सबसे ज़्यादा सघन ये है, सबसे ज़्यादा ये क्या है, सघन ये है। और ये सघन है लेकिन इसकी तुलना में थोड़ा सा क्या है, कम है। इन सबकी तुलना किया जाए तो ये भी सघन है, किसकी तुलना में, इसकी 1.33 की तुलना में दोनों सघन माध्यम है। तो सबसे विरल माध्यम कौन हो गया, जल। तो जानते हैं जो माध्यम जितना विरल होता है उसमें प्रकाश की स्पीड उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये परफेक्ट हो जाएगा, मेरे ख्याल से इसका जवाब आपको समझ में भी आ चुका होगा। और अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पे बात करते हैं। कल मैं आपको करा दिया था कहाँ तक, मैं आपको टेलर बता दूँ थोड़ा सा। मैं कल आपको स्टार्ट किया था क्या, लेंस, और लेंस में बताया था कि लेंस 2 टाइप के होते हैं, और एक अवतल लेंस होता है, फिर एक उत्तल लेंस होता है। फिर मैं आपको बताया था कि अवतल लेंस का डिफिनीशन, सॉरी उत्तल लेंस का पहले डिफिनीशन लिखवाया था, फिर उसमें लिखवाया था उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस के प्रकार में मैं 3 प्रकार का लेंस बता दिया था, उत्तल लेंस में 3 टाइप के लेंस बताया था, और उसके बाद उनकी डिफिनीशन लिखवाया था। डिफिनीशन लिखवाने के बाद मैं सबके बारे में पूरा डिटेल करवा दिया था। और कल मैं हेडिंग डलवा के आपको छुड़वाया था, कौन सा आपको याद होगा तो याद होगा, फिर भी मुझे भी याद है। और कल मैं हेडिंग आपको डलवाया था कि अवतल लेंस, हेडिंग में बोला था कि अवतल लेंस जिसको आप बोलते हैं क्या, अवतल लेंस को बोलते हैं हम लोग कॉन्केव लेंस बोल के, बोल के हेडिंग में डलवा के छुड़वाया था। तो आज भी मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, कौन सा, अवतल लेंस। यहीं से हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉनकेव लेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अब देखिए, अब अवतल लेंस क्या होता है, मैं पहले इसको आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद बात बनती है। तो देखिए बात बना रहा हूँ, पहले ये देखिए अवतल लेंस हो गया, इस तरह से आपके बुक में देखा होगा। और बुक खोला करिए भाई घर पे, मैं तो ज़रूर बताता हूँ, लेकिन बुक खोलेंगे तो नॉलेज पावर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गया आपका सकल सूरत दिख रहा है, ये हो गया अवतल लेंस। अब कहेंगे सर पहचान कैसे होगी, तो मैं आपको पहचान बता देता हूँ। ऐसा लेंस जो बीच में क्या हो, पतला हो, तथा किनारे पे क्या हो, मोटा हो। दिख नहीं रहा, इस तरह से इसका शेप, ये ऐसे बीच में पतला है और जाके किनारे पे क्या हो जा रहा है, मोटा हो जा रहा है। ये ऐसे शेप है इसका ना, दिख रहा है ना, ऐसे शेप है इसका। तो ऐसा लेंस जो बीच में क्या हो, थोड़ा पतला हो, किनारे पे क्या हो जाए, मोटा हो जाए, तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखिए पहले, तो अवतल लेंस की डिफिनेशन लिखिए। देखिए ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा हो, तो इस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। तो इस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। चलिए ये इमेज बना लीजिए फटाक से, ये क्या करिए, इमेज बनाइए, जो डिफिनेशन लिखे है ना उसके नीचे इमेज बना लीजिए, और नीचे लिख लीजिए अवतल लेंस। ये थोड़ा सा हिंदी या गलत उलत होगा तो बना लेना थोड़ा सा, लेंस, थोड़ा देखो लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। अवतल लेंस, इमेज बन गया होगा, इमेज क्या चुका होगा, बन चुका होगा। अब हम लोग कहाँ निकलते हैं, अवतल लेंस हो गया, अब इसमें एक स्टार लगा लो। अवतल लेंस की परिभाषा होने के बाद उसमें क्या लगाइए, स्टार ऐसे लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, ऐसे लकीर लगी रहती है इस तरह से आपके कॉपी में, तो इधर किनारे लगा देंगे। अब इसमें क्या अब कहेंगे क्या लिखवाएंगे स्टार में, तो स्टार में ये बात लिखना है कि अवतल लेंस का एक दूसरा नाम और होता है, अवतल लेंस का एक दूसरा नाम और होता है। वो नाम कौन सा आता है, इसको बोलते हैं हम लोग अपसारी लेंस। कौन सा, अपसारी लेंस। कौन सा लेंस, अपसारी लेंस। यही बात स्टार में डलवाऊंगा, पेपर में देता है तो टेंशन मत लेना, ठीक है। स्टार लगा लो, स्टार में लिख लिया, और स्टार में 2 स्टार करवाऊंगा। पहला पॉइंट पहले लिखिए, फिर समझा रहा हूँ। लिखिए अवतल लेंस को, स्टार में पहला पॉइंट लिखिए। देखिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस, कौन सा लेंस, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, अपसारी लेंस के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। हो गया, जानते हैं। उसके आगे लिखिए, क्योंकि यह प्रकाश किरण को फैलाता है, क्योंकि यह प्रकाश किरण को फैलाता है, इसलिए इसको हम फैलाता है। लिखते चलिए, मैं जैसे जैसे बोला ना, अब लिखते चलिए। इसलिए इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अब समझिए इधर,
मतलब अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? अपसारी लेंस होता है। और अपसारी लेंस कोई पूछेगा क्यों कहते हैं, तो उसको आप समझा दीजिएगा क्योंकि ये प्रकाश किरण को क्या करता है? फैलाता है, एक जगह मोड़ता नहीं है, ये क्या करता है? फैलाता है। अब वहाँ से कंपेरिजन मत कर देना, किससे? दर्पण से, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाओगे। अगर दर्पण से अगर वहाँ से कंपेरिजन आप करेंगे तो कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो था फैलाने का काम उत्तल दर्पण करता था और यहाँ पे फैलाने का काम कर रहा है अवतल लेंस कर रहा है। तो देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, उससे कंपेरिजन दर्पण से मत करना, क्योंकि वहाँ पे होता है परावर्तन और यहाँ पे होता है क्या? अपवर्तन। लेंस में वो है परावर्तन वहाँ पे होता है, और ये है पारदर्शी माध्यम है। वो पारदर्शी माध्यम नहीं है, उसमें लाइट आर पार दर्पण में नहीं करती है, इसमें लाइट आर पार करेगी ना। तो उसका अलग बैकग्राउंड है, इसका अलग बैकग्राउंड है। कंपेरिजन अगर करेंगे तो कन्फ्यूजन होंगे, ये बात रख लेना दिमाग में। अब उसके बाद हम लोग इसको मैं हटाता हूँ, इमेज बन गया होगा। हाँ, स्टार चल रहा था, स्टार में पहली पॉइंट हो गया और स्टार में दूसरी पॉइंट। अब मैं आपको बताऊँगा, आगे बताऊँगा कि प्रकाश किरण को कैसे फैला रहा है, कैसे प्रकाश किरण को क्या करता है? फैलाता है। इसकी जानकारी अभी थोड़ी सी स्टेप आगे बढ़ने दो, आपको मिल जाएगी, है ना। वहाँ का स्टेप अगर यहाँ पे बताऊँगा तो थोड़ा सा वो होता है, समझते हैं ना, बच्चों को भी समझाने में, मुझे भी समझाने में और आपको समझने में सबको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसकी वजह से टाइम आने तो बताऊंगा कि कैसे फैलाता, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं, हाँ ये हो गया ना। अब स्टार में दूसरी पॉइंट लाएंगे और स्टार में दूसरी पॉइंट क्या डालेंगे? और उत्तल लेंस को भी बोलते हैं हम। वहाँ पे उत्तल लेंस की जो डिफिनेशन लिखवाया था उसके नीचे स्टार लगवाना था, बट मुझे ध्यान नहीं आया, मैं डायरेक्ट लगवा दिया कि वहाँ पे लिखवा दिया था कि उत्तल लेंस के प्रकार। मुझे उत्तल लेंस का जो डिफिनेशन था उसके नीचे स्टार लगवा के बात करना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं भूल गया, सॉरी। चलिए वो जानकारी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे उत्तल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं ना, तो उसी तरह इधर देखिए, उत्तल लेंस को पता है किस नाम से जानते हैं? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। तो ये स्टार में ये बात चलेगी, कहाँ जाएगी? स्टार में। तो चलो स्टार में दूसरी पॉइंट लिख लो। अगर जैसे वहाँ पे आपके पास जगह होगा तो वहाँ पे डाल लीजिएगा, और नहीं जगह है तो कोई बात नहीं, इसी में स्टार में डाल लो। मेरी बतिया समझ रहे हो ना? हाँ चलिए, हाँ तो क्या बोल रहा हूँ, हाँ लिखिए, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस, अभिसारी, देखो अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, लेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरण को मोड़ता है, क्योंकि ये प्रकाश किरण को क्या करता है? मोड़ता है। प्रकाश किरण को मोड़ने की वजह से ही इसका नाम पड़ा हुआ है क्या? अभिसारी लेंस। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, स्टार में 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग टॉपिक को कहाँ पढ़ाते हैं? आगे। और टॉपिक को आगे, ये लेंस की पहले परिभाषा दिया, अवतल लेंस की परिभाषा होने के बाद इमेज बनाया, इमेज बनाने के बाद ये 2 स्टार लगवाया। अब अगला हिंट डालिए, लेंस के प्रकार, अवतल लेंस के प्रकार, लेंस के नहीं अवतल लेंस के प्रकार। अगला मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अगला हिंट डाल लीजिए, अवतल लेंस के प्रकार, अवतल लेंस के प्रकार, ये अगला हेडिंग होगा। टाइप्स ऑफ क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस, टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस के प्रकार, जैसे उत्तल लेंस का प्रकार आपने पढ़ा था ना, मैं आपको बताया था 3 टाइप के होते हैं, उसी तरह अवतल लेंस भी के 3 टाइप होते हैं। तो लिखिए अवतल लेंस के प्रकार में, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए, अवतल लेंस 3 प्रकार का होता है। अवतल लेंस 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब वो 3 कौन कौन से होते हैं, उन तीनों का क्या करिए, आप नाम लिख लीजिए। कौन कौन से नाम है मैं आपको बता देता हूँ। द्वितीय अवतल लेंस, अवतल लेंस, द्वि अवतल लेंस, और अगला नाम हो जाएगा समतल अवतल लेंस। लिखिएगा मत, अभी देखिएगा पहले, अवतल लेंस, नाम इसका देख लीजिए। द्वि अवतल लेंस पहला लेंस, समतल अवतल लेंस 2 टाइप का लेंस, और जो थर्ड वाला लेंस है, प्रकार का जो लेंस है, उसका नाम है उत्तला उत्तल लेंस। नाम देखो फिर से, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई, बचपन से ही ऐसी है। लेकिन क्या है? उत्तला
उत्तल, नाम सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, उत्तला वत्तल लेंस, तीसरे टाइप का लेंस जो है, मतलब अवतल लेंस को भी क्या कर दिया गया है, उसको पार्टों में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। देखिए अब इसका इमेज के द्वारा अगर मैं समझाऊँ तो नाम से ही पता चल रहा है कि द्विअवतल लेंस। तो ये जो लेंस है ये द्विअवतल लेंस है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों के दोनों प्लेट कैसे हैं, अवतल हैं। दोनों के दोनों प्लेट कैसे हैं, अवतल है। देखिए कल मैं आपको समझाया था कि अगर ये प्लेट जब अगर ऐसे होती हैं, इस शेप में होती हैं, इस शेप में होती है, तो इसको बोलते हैं, इस शेप में होती है तो उत्तल, क्या बोलते हैं, उत्तल प्लेट बोलते हैं, उत्तल प्लेट। लेकिन जब ये प्लेट अगर ऐसी होती हैं इस तरह से, तो इसको बोलते हैं कौन सा प्लेट, अवतल प्लेट। कौन सा प्लेट बोलते हैं, अवतल प्लेट बोलते हैं। तो ये देखिए द्विअवतल लेंस, यानी कि ऐसा लेंस जिसके दोनों के दोनों प्लेट कैसे हों, अवतल हों, तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं। अभी लिखना नहीं, समझ जाओ, पहले फिर लिखवा देता हूँ, टेंशन मत लो। द्विअवतल लेंस कहते हैं। और उसके बाद समतल अवतल लेंस क्या होता है, नाम से पता चला, पहला प्लेट समतल, दूसरा का प्लेट क्या, अवतल। तो ये कैसे बनेगा, अब जैसे मैं मान लेता हूँ, देखो ध्यान से देखो, अगर इसी वाले प्लेटवा को मैं इस वाले लेंस को ऐसे क्या कर दूँ, कट कर दूंगा, तो कैसा निकलेगा पता है, ये देखो, ये हो जाएगा, ये वाला इधर वाला अवतल वाला निकलेगा, पूरा अवतल नहीं, और ये वाला जैसे काटेंगे तो ये वाला पूरा पता ऐसे निकल जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से निकलेगा, तो ये वाला प्लेट होगा इसका क्या, समतल, और ये वाला हो जाएगा प्लेट क्या, अवतल। तो मिला के समतल अवतल लेंस इसको बोल देंगे, इसका नाम हो जाएगा समतल अवतल लेंस। और ये उत्तलावत्तल लेंस ये कैसे बनेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये वाला लेंस होता है मिक्स लेंस है। आगे देखो, आगे का कौन सा लेंस है, हिस्सा उत्तल, और पीछे लगा हुआ है अवतल। पीछे क्या लगा हुआ है, अवतल, इसलिए इसका नाम पूरा पड़ गया यहाँ से क्या, उत्तला अवतल, उत्तलावत्तल लेंस पड़ गया इसमें। यानी पहला प्लेट है उत्तल और सेकेंड वाला प्लेट कैसा है, अवतल है। इसका इमेज कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान देखना। सेकेंड वाला प्लेट अवतल होना चाहिए, तो ये देखो, अब ध्यान से देखिए, आएगा क्लियर अच्छे से हो जाएगा। ये देखो, ये अवतल लेंस ऐसे ही होता है ना, पूरा लेंस तो अवतल लेंस बनाना नहीं, अगर पूरा बनाना था तो ऐसे कर देते तो अवतल हो जाता, लेकिन पूरा तो बनाना नहीं है। पीछे वाला प्लेट कैसा होना चाहिए, उत्तल। तो उत्तल देखो, उत्तल कैसे होता है, ये उत्तल ऐसे होता है ना, उत्तल लेंस इस तरह से। ये चलो अच्छा यहाँ बना देता हूँ, इस, अरे तो कोपर बन जा रहा है ये तो आम बन जा रहा है भाई, है ना चलो कोई बात नहीं ये देखो, ये भाई बन जा ठीक से। हाँ, ये भी क्या करता है, नफरत करता है, बनता नहीं है आसानी से। जानते हो, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है आपको आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ आएगा, वो भी आसानी से नहीं मिलता होगा। चलिए अब देखिए, पहले यहाँ से बताते हैं क्या, उत्तला अवतल। तो पहले वाला जो हो गया अवतल हो गया, पहले वाला क्या बन गया, ये सेकंड हो गया ना, इसमें उत्तल वाले को साटना है। तो देखिए उत्तल लेंस का शेप ऐसे होता है ना, तो ये इसमें क्या कर दो, साटो, इसको साटो, ये लो, ये ऐसा साट देने वाला हिस्सा, इसमें मिक्स है ना दोनों का। तो ये पीछे वाला हो गया क्या, अवतल वाला प्लेट हो गया, और इधर वाला हो गया कौन सा प्लेट, उत्तल वाला, और मिला के इसका नाम हो जाता है उत्तलावत्तल, क्या लेंस। तो मेरे ख्याल से समझा भाई, समझ गए तीनों टाइप के लेंस, इन पार्टों में जो डिवाइड कर दिया गया है। ये हो गया आपका द्विअवतल लेंस, और उसके बाद समतल अवतल लेंस, और उसके बाद उत्तलावत्तल लेंस हो गया। तो ऐसा कर लेते हैं, आपने डाला हेडिंग क्या, लेंस के प्रकार, और लिख लो कि अवतल लेंस के प्रकार, तो उसमें ब्लू पेन से लिखिए अवतल लेंस के प्रकार में, उसके बाद लिखिए किस पेन से, ब्लू पेन से लिखिए, यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। अब तीनों का क्या करेंगे, 3 प्रकार का होता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि तीनों का ऐसा करते, तीनों ऐसा कर लेते हैं हम लोग ना, कि तीनों का नाम ना लिख के हेडिंग लगा के लिख लेते हैं। क्या दिक्कत है उससे, समझ आ रहा है, तीनों नाम लिखोगे फिर उसके बाद हेडिंग लगवाएंगे हम, तो उससे बेस्ट है कि पहला इसमें हेडिंग डाल लो। ये 3 प्रकार का होता है, उसमें पहला हेडिंग डाल लो, नाम वही हेडिंग लिखवाते चलेंगे ना, दोबारा काम नहीं करना होगा। नाम लिख लिया, 3 प्रकार का होता है, तो उसमें पहला हेडिंग डालो द्विअवतल लेंस, द्विअवतल लेंस हेडिंग डाल लीजिए। इसकी परिभाषा लिखिए, लिखिए ऐसा लेंस जिनके दोनों पृष्ठ अवतल हों,
जिनके दोनों पृष्ठ अवतल होते इस प्रकार के लेंस को, तो इस प्रकार के लेंस को द्विअवतल लेंस कहते हैं। तो इस प्रकार के लेंस को द्विअवतल लेंस कहते हैं। अब ये इमेज बना लीजिए, ये इमेज बना लीजिए और इसको लिख लीजिए कि अवतल प्लेट, यहाँ पे लिख लीजिए अवतल, और ये भी क्या है, ये भी अवतल प्लेट है और अवतल प्लेट हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, द्विअवतल। नाम इसका लिख लीजिए। नीचे जो परिभाषा हो गया ना उसके नीचे ये वाला इमेज आउट करेंगे, कौन सा, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे द्विअवतल लेंस। ऐसे परिभाषा लिखने के बाद ये इमेज बना लिया। इमेज बनाने के बाद नीचे नाम लिखते हैं ना इसका, लेंस का, लिख लो, ये बन गया। अब चलिए दूसरे का हिंट डाल लीजिए, समतल उत्तल लेंस। दूसरे का हिंट डाल लीजिए, समतल उत्तल लेंस। चलिए इसकी परिभाषा लिखिए। लिखिए ऐसा लेंस जिसका एक भाग, ऐसा लेंस जिसका एक भाग समतल हो तथा दूसरा भाग, एक भाग समतल हो तथा दूसरा भाग अवतल हो, तो इस प्रकार के लेंस को समतल अवतल लेंस कहते हैं। तो इस प्रकार के लेंस को समतल अवतल लेंस कहते हैं। अब उसमें कौन सा इमेज आउट करेंगे, अब ये बीच वाला इमेज आउट करिए। चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, गंदा लग रहा होगा। चलो अच्छे यहाँ पे बना लेता हूँ। लीजिए यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ। ये हो गया, देखो कैसे बना रहा हूँ। ये हो गया अवतल वाला प्लेट और इसमें ये समतल वाला क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, और यहाँ पे नाम हो जाएगा समतल अवतल लेंस, इस तरह से। और ये वाला प्लेट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, समतल, और ये वाला प्लेट इधर वाला का हो जाएगा अवतल। ठीक, इसलिए ये इमेज, उसके बाद डेफिनेशन के नीचे ये वाला इमेज क्या करो, आउट करो। डेफिनेशन के नीचे ये वाला इमेज क्या कर लो, बना लो बढ़िया से। चलिए ठीक, अब अगला हेडिंग डाल लीजिए। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए। आप कैसे बनाएंगे, आप वीडियो को रोक रोक के अपना बनाइएगा ना। अब मैं ऐसे आपको बनाने लगूंगा ऐसे, चलो मैं भी वेट करूँगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा ना। वीडियो को रोक के फिर काम करिएगा। अगला हेडिंग डाल लीजिए, उत्तलावत्तल लेंस। उत्तलावत्तल लेंस लिखिए, ऐसा लेंस, उत्तलावत्तल लेंस हो गया। और इसकी परिभाषा लिखिए, ये हेडिंग डाल के लिखिए, ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ, ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल हो तथा दूसरा पृष्ठ अवतल हो, तो इस प्रकार बने लेंस को उत्तलावत्तल लेंस कहते हैं। तो इस प्रकार बने लेंस को उत्तलावत्तल लेंस कहते हैं। हो गया, मेरे ख्याल से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ये सारे के सारे हो गए इंड। अब अगला हिंट डाल लीजिए। अब हम लोग डालेंगे लेंस से संबंधित परिभाषा। लेंस से संबंधित परिभाषा, अगले हिंट डाल लीजिए भाई साहब लोग, लेंस से संबंधित परिभाषा। अगला हिंट डालेंगे आप, मैं भी डाल लेता हूँ, लेंस से संबंधित परिभाषा। परिभाषा का मतलब समझते हो क्या होता है, परिभाषा का मतलब होता है डिफिनीशन, समझा। बहुत धूप लग रही है, अरे ओ क्या बोलते हैं उसको, गर्मी लग रही है, तो गलत नहीं बोला धूप किसकी वजह से लगती है, गर्मी की वजह से, गर्मी की वजह नहीं यार, गर्मी की वजह से धूप लगती है ना, धूप की वजह से गर्मी लगती है ना, समझ सकते हो फीलिंग को, हो जाता है थोड़ा अटपटा, परेशान करूँगा भाई, टेंशन मत लेना। अब ये हो गया लेंस से संबंधित क्या परिभाषा। अब हेडिंग डाल के क्या कर लो, बैठ जाओ। बैठने का मतलब बैठ जाओ, बैठने का मतलब क्या समझा, चेयर पे बैठ गए बैठने का मतलब ये हुआ कि मेरी बात को सुनो, लेंस से संबंधित आपको परिभाषा कुछ जाननी है, और लेंस से संबंधित परिभाषा क्या होती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ ध्यान से देखना। जैसे नहीं पढ़े थे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, तो जैसे दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा पढ़ रहे थे ना, तो उसी तरह लेंस से संबंधित भी महत्वपूर्ण हम लोग परिभाषा पढ़ने वाले हैं। अब देखना, मैं थोड़ा सा इधर टेलर आपको बता देता हूँ। मैं आपको बोला लेंस, अब हम लेंस में दो ही टाइप का लेंस पढ़ेंगे,
बाकी उसके जो टाइप पढ़ाया है ना, वो सिलेबस में आपके नहीं है। वो कक्षा 12वीं क्लास में जब चले जाएंगे, अभी छोटू हैं, थोड़ी सी बड़ा हो जाएंगे ना, तो वहाँ पे 12 में चले जाएंगे ना, तो पूरा लेंस के बारे में पूरा अध्ययन करना होगा। इसलिए मैं टेलर दिखा दिया हूँ कि वहाँ पे जाने के बाद मत कहना कि यार हम लोग बचपन में लेंस नहीं पढ़े थे। ये सारे के सारे वहाँ पे मिलने वाले हैं 12 में। तो मैं आपको लेंस बताया था कि कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। जनरल में यही लेके चलना है आपको, अवतल लेंस, और दूसरा का मैं बताया था कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस ये वाला हो गया, और उत्तल लेंस आपका ये हो गया। अब कहेंगे सर इसी का तो नाम आप बताए थे कि द्विअवतल लेंस। द्विअवतल लेंस जी बिल्कुल वही बात है, वही द्विअवतल लेंस को यहाँ पे शॉर्ट में बोलते हैं लोग अवतल लेंस। यही वही है, द्विअवतल लेंस जो था ना साहब, उसी को लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्या, अवतल लेंस। और वही जो आपका था क्या, द्विउत्तल लेंस, इसी का नाम था ना द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस, तो वही को साहब 60 में द्वि हटा के जनरली लोग बोलते हैं क्या, उत्तल लेंस ना। तो वही बतिया है। तो हम इसके टाइप को काटे पीटेंगे नहीं, इसके टाइप के बारे में नहीं पढ़ेंगे, खाली यही 2 आपको पढ़ना है। बाकी इसके जो प्रकार आपके सिलेबस में नहीं है। तो जैसे आप पढ़ रहे थे कि उसमें पढ़ रहे थे कि दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, तो उसी तरह इसमें भी आपको पढ़ना है लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब क्या क्या होता है, पहला आपको जानना होगा लेंस का केंद्र क्या होता है, पहली बात। दूसरा का लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है, क्या मुख्य अक्ष याद है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष याद है उसमें कक्षा, अरे कक्षा नहीं, इसी कक्षा में दर्पण में मिल रहा था मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके बाद एक होता है इसमें प्रकाशित केंद्र, क्या प्रकाशित का केंद्र, जैसे उसमें मिलता था ध्रुव, दर्पण का ध्रुव P, दर्पण का ध्रुव P, तो बस वहाँ पे पोल ध्रुव था और यहाँ पे आ गया क्या, प्रकाशित केंद्र। दोनों का सिचुएशन सेम है, दोनों का सिचुएशन सेम है। और यहाँ पे हो गया प्रकाशित केंद्र हो गया। और उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें मुख्य फोकस, क्या मुख्य फोकस। अब याद तो आ रहा है धीरे धीरे। और एक और पढ़ना है आपको क्या, फोकस दूरी, क्या फोकस दूरी। भाई दर्पण में पढ़ा था उसमें कि दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं, तो उसी तरह लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा है। मैं देखना याद रखना कि मैं लेंस बोला हूँ तो ये लेंस बोला हूँ तो ये दोनों के लिए सही है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों पे काम करेगा ये, क्योंकि मैं इस लेंस बोला हूँ ना कि उत्तल लेंस बोला हूँ। जहाँ पे भी याद रखना, जहाँ पे भी मैं लेंस बोलूँगा तो आपका दिमाग दोनों पे जाना चाहिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जब मैं अवतल लेंस बोलूँगा तो आपका दिमाग अवतल पे आना चाहिए, जब उत्तल बोलूँगा तो उत्तल पे आना चाहिए। अगर मैं ओनली लेंस बोला हूँ तो आपका दिमाग दोनों पे जाना चाहिए। तो ये मैं परिभाषा लिखा हूँ, लेंस से संबंधित परिभाषाएँ। जैसे मैं कह दूँ कि अगर मैं हैंड बोलूँ, अगर हाथ बोलूँ, तो आपका दिमाग किस हाथ पे जाएगा बताओ तो भाई, लेफ्ट और राइट दोनों पे जाएगा ना। मैं कहूँ कि आपके पास कितनी उंगलियाँ हैं, आपके पास कितनी उंगलियाँ हैं, तो मत कह देना कि मेरे पास 10 उंगलियाँ हैं। अरे साहब पैरवा का कौन जोड़ेगा, कितने लोग के दिमाग में चल ही रहा होगा कि 10 उंगली होता है सर, तो पैर का कौन बोलेगा। मैं थोड़ी ना बोला हूँ कि हाथ में कितने उंगली होते हैं, मैं तो बोला हूँ कि आपके पास कितने उंगली हैं। तो आपका पैर और हाथ दोनों का मतलब 20 उंगली हैं, 20, समझा। ये है वही हाल है, जहाँ पे मैं लेंस बोलूँगा तो आपको दोनों लेंस पकड़ना है, अवतल लेंस और कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, दोनों है, ठीक है। अब ये अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा सा मुँह पोंछ लूँ यार, आप लोग तो यार गर्म नहीं होगा आप लोगों को ना, मुझे बहुत गर्म लगता है। चलो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ से देखिए। तो आपको लेंस से संबंधित परिभाषा पढ़ना है। पहले आपको जानना है केंद्र, कि लेंस का केंद्र क्या होता है, लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है, लेंस का प्रकाशित केंद्र क्या होता है, और लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, और लेंस में फोकस दूरी क्या होती है। इन सब के बारे में आपको करना है क्या, अध्ययन। और इनमें से कोई ना कोई पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद पता है हम लोग ये अभी लेंस से संबंधित परिभाषा डाल के ये लिखना नहीं है अभी भाई, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, खाली ये हेडिंग डाल के छोड़े रहो ये हेडिंग डाल के, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन क्या ले रहे हो। फिर उसके बाद तब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये हेडिंग आपको डालना नहीं है, हेडिंग वेडिंग केवल देखिए साथियों,
आपको लेंस से संबंधित परिभाषा हेडिंग डाल के यहीं पे रोके रहिएगा। और मैं इन सब के बारे में आज टेलर आपको दिखा दिया हूँ, और कल मैं आपको इन सब के बारे में परिभाषाएं इन लोगों का बैक टू बैक क्या करूँगा, समाप्त करूँगा। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा, आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। सोना वना मत भाई, शरीर है, जितना सुलाओगे उतना सोएगी, याद रख लेना, ठीक है। चाहे जैसे इसको जगाओ, अगर जगाओगे नहीं तो अभी आदत ख़राब किए रहोगे तो आने में फ्यूचर में भुगतना होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करो, जो आप बातचीत करते हो, बोलते हो ना, ऐसे दोनों कान में ऐसे लगा के बोलते हो ना, बातें होते करते हो, तो उनसे बोल दो भाई देखो हम लोग 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं इसमें, इस चैनल पे, उनको बताओ, शेयर करो। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इनको फॉरवर्ड कर दो अपने ग्रुप में, जो है ग्रुप है ना, व्हाट्सअप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, अदर जहाँ पे है, फेसबुक चलाते हैं ना सब लोग, उसमें आप शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, क्या समझ गए इसका मतलब, फ्रंट पे क्वेश्चन का जवाब देना है, देखता हूँ कौन बच्चा देता है, तो लग गया होगा क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, ऐसे लाइक वाली बटन दबा के देना है, समझे। थैंक्स।